नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। ऊना जिला की सीमाएं की सील, आत्मसमर्पण के लिए अमरीश राणा नहीं हुआ पेश। कांग्रेस बोली, हिमाचल में मिली हार से बौखलाए जेपी नड्डा दे रहे गलत बयान। शिमला में सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित संघ ने किया फिर चक्का जाम। गहलोत की उपस्थिति में सीएम सुक्खू ने बुलाई विधायक दल बैठक। हिमाचल में 2000 टीममेट लाइनमैन होंगे भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया खुलासा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं आपके साथ न्यूज बुलेटिन लेकर। प्रदेश में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों को राहत। चूड़धार और आदि हिमानी चामुंडा के दरबार लगी रौनकें, भक्तों में उल्लास। अब खबरें विस्तार से। ऊना जिला माइनिंग विवाद में फंसा अमरीश राणा एक बार फिर चर्चा में है। उसने आत्मसमर्पण का ऐलान किया था। आखिर क्या है माजरा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उपमंडल गगरेट के गुगलैहड़ गांव में स्थित ठाकुर स्टोन क्रशर के साथ माइनिंग विवाद को लेकर फंसे अमरीश राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रंगदारी मांगने के साथ अन्य कई आरोपों में घिरे अमरीश राणा की पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए दिए गए बयान के बाद जिला पुलिस ने चौकसी बरतते हुए जिले की तमाम सीमाएं सील कर दी, लेकिन अमरीश राणा सोमवार को आत्मसमर्पण के लिए पेश नहीं हुआ। पिछले साल 15 अगस्त को नेक चाल चलन के चलते प्रदेश सरकार की संस्तुति पर अमरीश राणा की सजा माफ करते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन जेल से बाहर आने के 1 साल के भीतर ही अमरीश राणा का नाम माइनिंग विवाद में उजागर हो गया। यही नहीं, जिस प्रकार अमरीश राणा ने पहले उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया में आग उगली और उसके बाद विधायक राकेश कालिया पर सीधे सीधे उन्हें फंसाने के लिए उंगली उठाई और माइनिंग के पैसे से चुनाव लड़ने जैसे आरोप लगाए गए, उससे अमरीश राणा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर पहले एक वीडियो जारी कर अमरीश राणा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का ऐलान किया था। हालांकि देर साएं फिर से अमरीश राणा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर सोमवार को आत्मसमर्पण करने के ऐलान को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि बिना पूर्व सूचना के भीड़ एकत्रित करने को लेकर पुलिस उन पर मामला दर्ज कर सकती है, इसलिए वह अब इसकी अनुमति लेकर ही आत्मसमर्पण करेंगे। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सोमवार को जिला ऊना की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए। पुलिस सूत्रों की माने तो अमरीश राणा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के चलते उसकी लोकेशन ट्रेस करने में भी दिक्कत आ रही है। एएसपी संजीव भाटिया ने इतना कहा कि मामला जांच के अधीन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जब जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल का दौरा करते हैं तब केवल झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा के दौरे से लोगों को काफी आशा होती है, मगर वह केवल राजनीति करने का काम करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल को पूरी मदद करने वाले बयान पर प्रेम कौशल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बताएं कि हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली अधिकृत धनराशि के अलावा कौन सी विशेष मदद प्रदान की गई है। नड्डा की अगुवाई में प्रदेश सरकार को अस्थिर करने और गिराने की नाकाम कोशिश की गई थी, जो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव व उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है, जो उनकी भी पराजय है। उन्होंने कहा कि नड्डा हिमाचल में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नड्डा जी, आपने इस सरकार को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, आप उस षड्यंत्र में असफल हुए। आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव जो विधानसभा के हुए उनमें आपकी पराजय हुई। वो मैं कहूंगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपका राज्य है, तो जो मुख्यमंत्री थे और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है उसकी पराजय के साथ साथ आपकी भी पराजय हुई है हिमाचल प्रदेश में। और जो यहां सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र भी आपकी देखरेख में रचा गया। अपनी मांगे मनवाने के लिए दृष्टिबाधित संघ ने कड़ा रुख अपना लिया है। शिमला में चक्का जाम करके संघ ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ ने सोमवार को फिर सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद दृष्टिबाधित बीच सड़क पर आकर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। ये देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। दृष्टिहीन संघ है वो एक बार फिर से दृष्टिबाधित संघ के इस धरने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ और दोपहर बाद तक संजौली से बस स्टैंड के लिए बसों की आवाजाही नहीं हो सकी। तेज बारिश में भी दृष्टिबाधित नहीं हटे। 4 अप्रैल से ये धरना शुरू हुआ था, जो कि अब 551 दिन में पहुंच गया है। दृष्टिहीन संघ विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते दृष्टिहीन संघ धरने के साथ कई बार चक्का जाम कर चुका है। संघ के अध्यक्ष शोभू राम ने कहा कि वह पिछले लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बजट में दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया और न ही उनको नौकरी दी जा रही है। क्या मजबूरी बार आपको आना पड़ता है? देखो जी, आज हमें 551 दिन हो चुके हैं और खुले आसमान नहीं जा रहे, 25 दिन हो चुके हैं। जब भी हम चक्का जाम करते हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, शासन प्रशासन हो गया, सारी हमें मीठी गोलियां देके चक्का जाम दूर कर लेते हैं और हमें कहते हैं 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ। आज हमें 551 दिन हो चुके हैं। चाहे प्रदेश का पुलिस प्रशासन हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई भी
दिव्यांगों को ऐसे समझिए, खासकर ब्लाइंडों को, ये तो एक कलंक है दुनिया में, देश में। इस तरह के जानवर की तरह बदतर व्यवहार होते हमारे साथ। अभी भी एक पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारने की कोशिश की है हमारे विनोद भाई को। मैं चाहता हूं जो वो पुलिस वाला है वो मीडिया के सामने आए और कहे कि मैंने उसकी थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की। नहीं तो हम ऐसी मोटी को उसकी शिकायत भी ले जाएंगे। परंतु ऐसे पुलिस प्रशासन को पुलिस में नहीं होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अब भाजपा पर तगड़ा पलटवार करने की तैयारी में है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने जिस एजेंडा पर चर्चा कर फैसला लिया है उसे अब पूरे देश में लागू किया जाना है। अहमदाबाद अधिवेशन में हुई चर्चा की जानकारी हिमाचल के नेताओं को दी जाएगी और उनको इससे जुड़े आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को शिमला में बैठक बुलाई है, जिसके लिए 2 अलग अलग पत्र जारी हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस विधायक दल को इस बैठक में मौजूद रहने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्र जारी किया है, तो दूसरी ओर पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से निर्देश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायक दल इस बैठक में विशेष तौर पर मौजूद रहेगा। बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी सहित सभी अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल के निर्देशों के बाद अचानक यह बैठक बुलाई गई है। पहले उनका भी इस बैठक में आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह 24 और 25 अप्रैल को शिमला आ सकती हैं। यह इस बैठक के बाद ही तय होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के 2 एजेंडा है। पहला, नेशनल हेराल्ड मामले पर विपक्ष के आरोपों का किस तरह जवाब देना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय अधिवेशन के निर्णयों से विधायक दल व पार्टी नेताओं को अवगत करवाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा अधिकारियों से मीटिंग करके महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त कदम उठाने को कहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए। उन्होंने ये निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में लंबे समय से तैनात बिजली बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों को वहां से तब्दील किया जाए। सीएम सुक्खू ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार HPSCBL की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने तथा इसे और सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी महीनों में टीममेट्स और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी। सुक्खू ने 450 मेगावाट शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर नियमितीकरण की फेर में फंसे शिक्षकों को लेकर नए ऑर्डर जारी हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अब सभी जिलों को अब इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। दरअसल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पिछले आदेशों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने होल्ड कर दिया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होकर आए हैं, उनके अनुबंध में पिछली सर्विस का कार्यकाल नहीं जुड़ेगा। सरकार ने ऐसा ऑर्डर 16 अगस्त 2024 को निकाला था, लेकिन इसमें बहुत से जीबीटी ऐसे भी थे जिनकी ट्रांसफर इस ऑर्डर के जारी होने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वे रेगुलर नहीं हो पाए।
ऐसे बहुत से मामले शिक्षा विभाग के पास पहुंचे जिसमें नियमितीकरण में पिछला कार्यकाल नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब इस बारे में विभाग की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि ऐसे केस नियमितीकरण के समय पिछला कार्यकाल भी जोड़ा जाएगा जिनकी ट्रांसफर 16 अगस्त 2024 से पहले हुई है। इन आदेशों के बाद भी सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। गर्मी का सीजन आते ही हिमाचल के धार्मिक स्थलों में रौनक बढ़ जाती है। विभिन्न राज्यों के लोगों की धार्मिक आस्था के केंद्र चूड़धार यात्रा पर अब श्रद्धालुओं को शुल्क देना होगा। चूड़धार सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है और अब इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाएगा। विभिन्न शुल्क दरें यहां पर तय कर दी गई हैं। चूड़धार में प्रवेश के लिए विभिन्न श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किए गए हैं जो अलग अलग प्रकार के यात्रियों के लिए होंगे। यहाँ हिमाचली श्रद्धालु से 20 रुपए प्रति व्यक्ति जबकि गैर हिमाचली श्रद्धालु से 50 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। यहाँ पर कैमरा शुल्क, डॉक्यूमेंट्री शुल्क, खच्चर और घोड़े के शुल्क भी तय कर दिए गए हैं। चूड़धार यात्रा पर लिए जा रहे इस शुल्क को लेकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दूसरी ओर धर्मशाला और पालमपुर शहरों के बीच ऊंची चोटी पर स्थापित आदि हिमानी चामुंडा में भी भक्तों का इजाफा हुआ है। चलते चलते में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। अगले 4 दिन में बढ़ सकता है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऊंचे इलाकों में होगी हल्की बूंदाबांदी। बिलासपुर में 3 पूर्व सैनिकों से ठगे 20 लाख, नौकरी दिलाने के नाम पर लगाई शपथ। प्रदेश में परिवार रजिस्टर में परिवारों के साथ पालतू पशुओं की होगी एंट्री, पंचायत सचिव घर घर जाकर दर्ज करेंगे रिकॉर्ड। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।